हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे अपनी बुक का। बट इफ़ माई प्रीवियस वीडियोज आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स देन वाई शुड आई ब्रिंग ए न्यू वन वंस आई थिंक दैट। सो नाउ इट्स अप टू यू। शो मी योर रिस्पॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन दिस वीडियो थ्रू योर कमेंट्स। ओनली देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। तो कुछ भी करो, रिस्पॉन्स तो दो अपना कि सही लग रही है या कुछ कमी है इसके अंदर, तभी तो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी ना, वरना वाई विल आई अफेक्ट माई स्टडीज़। तो देखो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है अकाउंट एंड ऑडिट। इसमें है ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर मस्त है, मतलब इसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। अब तक जो छूट गया होगा शायद आपका बेसिक्स भी, वो आप इसमें समझ जाओगे। मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगी धीरे धीरे करके इस चैप्टर को, शायद 2 पार्ट में पढ़ाऊँ या 3 में। पर ये समझ गए ना तो पूरा अकाउंट एंड ऑडिट आप समझ जाएंगे कि बात क्या हो रही थी 4-5 चैप्टर तक। फर्स्ट टॉपिक अपना अकाउंट्स। पहले जो टर्म आई ना वो आई कमर्शियल अकाउंटिंग। कमर्शियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कमर्शियल का मतलब होता है प्राइवेट बिजनेस का मेन पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना। जो हमारे कमर्शियल बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस। कमर्शियल का मतलब या प्राइवेट लगा लो। ये देखना होता है कि बिजनेस पैसे कमा रहे हैं या नुकसान हो रहा है। भाई कोई भी बिजनेस आप खोल लो, राशन की दुकान, यही देखोगे कि भाई हमारा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कैसी दुकान चल रही है। इसलिए बिजनेस को क्या पता होना चाहिए कि भाई कितना पैसा किस कस्टमर से लेना है, कितना पैसा किस कस्टमर को देना है, बकाया है जो उनका, या फिर कितना पैसा बिजनेस के किसी सप्लायर को देना है, कहाँ से। ठीक है। और बिजनेस की टोटल एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है। आपने कोई लोन लेके बिजनेस बनाया है, रेंट वगैरह देना है, तो ये सब किसी बिजनेस में देखना होता है। तो पहले कमर्शियल अकाउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम सब। आई होप आप समझ गए होंगे कमर्शियल अकाउंटिंग मतलब प्राइवेट अकाउंटिंग हो। अपनी राशन की दुकान खोल लो और उसकी अकाउंटिंग करना ही है कमर्शियल अकाउंटिंग। या बड़े बड़े बिजनेसेस की होती है वैसे, बट मैं आपको जनरली बता रही हूँ। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ लो कि रिलायंस कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई कितना माल बेचा हमने, कितना प्रॉफिट बना या फिर कितना स्टॉक बचा। तो ये सब कमर्शियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इनका मेन फोकस क्या है? पहला तो है कि जो कैपिटल को यूज करके ना प्रॉफिट कमाना। कैपिटल क्या है भाई? जो पैसा लगाया है आप लोगों ने। कैपिटल फिजिकल हो सकती है, फाइनेंशियल कैपिटल हो सकती है, ये सब। ठीक है। हमारी जो मशीनरी है, हमारे जो पैसे हैं, वो सब। ठीक है। तो ये यूज करके हमने कितना प्रॉफिट कमाया, वो किसका काम है? अकाउंटिंग का। मतलब बिजनेस का तो यही काम है। बिजनेस को रेगुलर इंटरवल में है ना चेक करना पड़ता है कि हम लोगों ने कितना उधार दिया, डेप्टर्स कितना क्रेडिट हुआ, हमारे पास कितना आया, या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सब किसका काम होता है? हमारे कमर्शियल, हमारे बिजनेस का। ठीक है। देखो एक एग्जांपल समझो। अगर एक शॉपकीपर है, 1 लाख का माल खरीदता है और उसको 1,20,000 में बेचता है, तो प्रॉफिट 20,000। भाई उसको क्या कर लेगा? अकाउंट में लिख लेगा, अपने अकाउंटिंग कर लेगा उसकी। ऐसे करेगा तो मेंटेन रहेगा हर महीने का। साल के अंत में उसको दिख जाएगा कि तूने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना रेंट दिया है, कहाँ पर कितना खर्च हुआ। तो ये सब है इसके अंदर बेसिक सी बात। डिटेल की जो अकाउंट है, डिटेल अकाउंट रखना है ना, वो जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो कमर्शियल बिजनेस को डिटेल रिकॉर्ड रखना होता है। हर कस्टमर का अलग अकाउंट रखना पड़ेगा, हर सप्लायर का अलग अकाउंट रखना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट का सेपरेट अकाउंट रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो राशन की दुकान की बात बोलो, अब आप एक कंपनी के मालिक बन जाओ, उनके हिसाब से तो अलग अलग चीजें होंगी ना भाई, ताकि ईयर एंड में उनको पता चल सके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बन सके, इनकम टैक्स पे करेंगे वो। तो ये सब देखना होता है उन लोगों को। ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके 3 डिपार्टमेंट है, मान लो परचेज का, प्रोडक्शन का और सेल्स डिपार्टमेंट। तो तीनों का जो सेपरेट रिकॉर्ड रखे जाएंगे ना भाई, हमने कितना माल खरीदा या प्रोडक्शन किया, और फिर हमारे कितना माल सेल हुआ। तो ये सब डिटेल में रखना होता है ताकि इनको आगे जाके मतलब सहायता हो उसके अंदर। तो ये सब लिख रहेगा इस पॉइंट के अंदर। चाहिए आप देख लो, ईच डिपार्टमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, सेपरेट अकाउंट रखना पड़ेगा उन लोगों को। एसेट एंड लाइबिलिटी का पता होना चाहिए हेड को। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड अकाउंट, बैलेंस शीट बना सकेंगे वो आगे जाके, यही सब है। ठीक है। इस पॉइंट के अंदर बात की है डबल एंट्री सिस्टम की। देखो जो कमर्शियल अकाउंटिंग है ना, उसमें डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। इसके मुताबिक क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट। मान लो अगर आप 10,000 का माल कैश में खरीदते हो, परचेज किया हमने, परचेज किया तो क्या किया हमने? तो खर्च किया। परचेज खरीदते हो कोई चीज, बोतल ली तो खर्च ही तो क्या उसके बदले। तो क्या होगा? डेबिट। और कैश एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। सीधी सी बात है, जिसको मिला उसके अकाउंट में तो क्रेडिट हुआ ना। तो 2 अकाउंट मेंटेन रखने पड़ते हैं। देखो अकाउंट बुक में डबल एंट्री सिस्टम होता है। क्रेडिट एंड, ये पता रखा होगा, कॉस्टिंग स्टोर, ये सब सेम है। ठीक है। कि क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट हमें मेंटेन रखने पड़ते हैं। ये है कि कमर्शियल अकाउंट्स के मेन कंसेप्ट है क्या। पहला है फाइनेंशियल कंडीशन।
बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए ना बैलेंस शीट बनाई जाती है। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा शार्क टैंक वगैरह में बैलेंस शीट वगैरह। तो इससे क्या पता चल जाता है कि उसकी एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस सोलवेंट है, सोलवेंट स्ट्रॉन्ग है या इनसोलवेंट है। इनसोलवेंट मतलब वीक है, ठीक है। सोलवेंसी का मतलब वहां पे सोल्यूबल वाला नहीं है। सोलवेंट स्ट्रॉन्ग एंड इनसोलवेंट वीक ऐसे समझ सकते हो। सोलवेंट जिसको बेच के अच्छा खासा पैसा कमा लिया जाए, मान लो जो आज बिक जाए। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की कंपनी आप बेचने गई तो 1000 खरीदार मिल जाएंगे ना, या फिर कोई डूबी हुई कंपनी कौन लेगा। तो जो बिक जाए वो सोलवेंट और जो ना बिके वो इनसोलवेंट, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशन है कमर्शियल अकाउंट्स के मेन कंसेप्ट में, तो बैलेंस शीट रखनी पड़ती है हमें अपनी, ठीक है। सेकंड है रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं कि प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के परफॉर्मेंस को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शो करता है, ठीक है। पहली बैलेंस शीट बन गई, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। बिजनेस में फाइनेंशियल जो कन्वर्टिज्म होता है ना वो फॉलो किया जाता है। कैसे? फ्यूचर लॉसेस के प्रोविजंस बनते हैं कि भाई हमें आगे जाके मान लो कोई मशीन है वो खराब ही होने वाली है, तो वो देखी जाएगी ना। फ्यूचर प्रॉफिट को काउंट नहीं करते, बस हम लॉसेस को देखते हैं कि क्या क्या लॉसेस हमें हो सकते हैं। अगर बिजनेस को लगता है कि मशीनरी जल्दी खराब हो सकती है तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन रखेंगे, मतलब लॉस वाला प्रोविजन रखेंगे। पर अगर अगले साल ज्यादा सेल की उम्मीद है कि हमें लगता है हम अपनी मान लो कंपनी है हमारी शर्ट बनाने की, हम सोच रहे हैं अगले साल हम उसमें पैंट भी बनाएंगे, बट हमें पता कोई है वो पैंट बिकेगी या नहीं बिकेगी, तो हम पहले अपने प्रॉफिट को अकाउंट नहीं करते। किसको करते हैं अकाउंट? लॉसेस को अकाउंट कर लेते हैं ताकि हम उस सिचुएशन से उभर सके। दो पॉइंट हुए हमारे। एक तो था रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस और पहला था फाइनेंशियल कंडीशन। बैलेंस शीट बना रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, ठीक है। थर्ड है ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है ना वो ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए। मतलब रिकॉर्ड है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अगर लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10% लगाया था, डेप्रिसिएशन अगर समझ में ना हो तो समझ लो लॉस, हानि जो हो रही है, कोई मशीन खराब हो गई या कुछ हो गया, आग लग गई कंपनी में, या फिर वैसे ही लॉस हो रहा है, माल ही नहीं बिक रहा, तो वो सब डेप्रिसिएशन के अंदर आएगा। तो 10% लगाया था मान लो डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर, तो इस ईयर भी सेम मेथड फॉलो करना चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए। ना कि ये हम खुद लिख दें कि हमें 5% का हुआ या 15% का। तो भाई आप कंसिस्टेंसी फॉलो करो ना। आप पहले से जो हिसाब किताब जोड़ रहे हो उसके अंदर डेप्रिसिएशन सेम लगाओ, ठीक है। या फिर अपनी अकाउंट शीट या बैलेंस शीट को बढ़िया दिखाने के लिए अपनी डाटा मत ऐड कर दो उसमें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस क्या है। हमने अब तक क्या पढ़ी है? कमर्शियल अकाउंटिंग देखी है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मतलब कमर्शियल तो अपनी खुद की भाई कंपनी की अकाउंटिंग करवाना है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का काम है कि जो पब्लिक सर्विस है ना उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। गवर्नमेंट का जो काम है मेन वो, ना कि प्रॉफिट कमाना। देखो हमारा कमर्शियल बिजनेस होगा, हम क्या सोचेंगे? प्रॉफिट कमाए। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सके लोगों को, यानी कि इंक्लूजन कर सके। जो हमारा देश का सबसे निम्न तबका है वहाँ तक पहुँचो, हर चीज़ की, स्वास्थ्य की सुविधा की, हर चीज़ की वहाँ तक पहुँचो, ये इनका काम होता है। तो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि किस एक्टिविटी पे कितना खर्च करेंगे वो, ठीक है। और इस खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये दो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद में वो सफिशिएंट में नहीं उठाते हैं और उससे अपना खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सरकार रोड बनाना चाहते हैं मान लो, तो पहले डिसाइड करेगी कि कॉस्ट कितनी होगी और फिर बजट अलोकेट करेगी, ठीक है। तो उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई हमारी भाई क्या तो नीड है जनता की, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ना कि खुद के प्रॉफिट के लिए कि भाई हम रोड बना रहे हैं तो टोल टैक्स निकालेंगे, ये करेंगे। वो तो है प्रोसेस के अंदर है, बट वो उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे, वो भी हम पे ही लग रहा है सारा पैसा, समझ रहे हो ना। तो सर्कुलेशन में चलता है सरकार का पैसा। तो भाई गवर्नमेंट अकाउंटिंग कमर्शियल अकाउंटिंग से क्यों अलग है, ये इस पॉइंट में बताया गया हमारे 6.6 में। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट देखना था? नहीं था। जबकि कमर्शियल का तो था, बल्कि पैसे की जगह क्या है, खर्च करना होता है गवर्नमेंट को। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट बजट में एक्सपेंडिचर को 5 टायर में क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखो, विद ए 5 स्टार क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अंडर सेक्टर्स, मेजर हेड्स और माइनर हेड, सब हेड, ये सब लिखे जाते हैं। क्या लिखेंगे? पहले सेक्टर लिखेंगे, फिर मेजर हेड, फिर माइनर हेड, सब हेड एंड डिटेल हेड, ताकि पता चल सके भाई खर्चा कहाँ पर रुका है। नहीं तो विपक्ष सवाल उठाएगा। गवर्नमेंट को पता करना होता है कि पिछले बजट का पैसा सही यूज हुआ या नहीं, फोरकास्ट सही था या नहीं था। मतलब जो भविष्यवाणी की थी भाई यहाँ पे लगेगा पैसा 1000 करोड़, इस रोड पे लगेगा, वहां पे लगा है 1100 करोड़ लगा है, 750 करोड़ लगा है, तो ये सब देखना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मान लो हेल्थ सेक्टर है, तो ये सेक्टर हो गया। कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपको आ जाए ये क्वेश्चन? तो पहले सेक्टर बताया था ना मैंने, सेक्टर लिखते हैं। तो सेक्टर में क्या लिखेंगे? हेल्थ सेक्टर में खर्चा करना है। फिर लिखेंगे मेजर हेड, मेजर हेड यानी हेल्थ सेक्टर में भी कहाँ पे? तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके बाद में माइनर हेड लिखेंगे, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में भी क्या करना है? पहले स्टाफ को सैलरी देनी है। और माइनर हेड हो गया, अब सब हेड आएगा, नर्सेज को भी सैलरी देनी है, और फिर इसका डिटेल रिकॉर्ड बनेगा, टोटल कितना खर्चा होता है। तो ये सब क्यों देखती है? गवर्नमेंट देखती है।
तो यही था इस पॉइंट के अंदर, इतना ही है एक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अब इसके सेकंड पार्ट में जो होगा, तो इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। कंसेप्ट गवर्नमेंट अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट में डिफरेंस लिख लेना क्वेश्चन के अंदर, आप डिफरेंशिएट बिटवीन कमर्शियल अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन डिटेल। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।